मैं जयवंत जंघेल आप सभी का स्वागत करता हूं द नेटवर्क मार्केटिंग इंस्पिरेशन चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं नेटसप नेटवर्क के बारे में, जो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और विगत 21 सालों से मार्केट में चल रहा है। तो आज हम इस कंपनी की प्लान के बारे में हमारे बीच उपस्थित मिस्टर टीकमराम जंघेल सर जी को बताएंगे, और ये विनर टीम के बहुत ही बेहतरीन लीडर भी हैं और रायपुर रीजन के एक्सीलेंट एमसीएम मेंबर हैं। तो सुनते हैं आज की प्लान। मित्रों नमस्कार, मैं टीकम जंघेल। जैसे कि जयवंत सर ने बताया कि आज हम लोग नेटसप नेटवर्क बिजनेस प्लान के बारे में समझते हैं। तो एक्चुअल में हमारा ये नेटसप का प्लान क्या है, इसके बारे में आज हम लोग गहराई से समझते हैं, जिसके माध्यम से आज बहुत सारे लोगों का कैरियर बेहतरीन रूप से बनते जा रहे हैं। पिछले लगभग 4 साल से मैं खुद इस बिज़नेस को सीख रहा हूं, हमारे डॉक्टर तुलसी जंघेल सर लोगों के माध्यम से, कृष्णा जंघेल यादराम वर्मा सर के माध्यम से। और पिछले 21 साल से ये इंडस्ट्री, ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे जीवन में कैसे प्रभाव ला सकता है, हम इसमें कैसे अपने कैरियर बना सकते हैं। तो देखते हैं कि ये हमारा ये डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअल में है क्या चीज़। जैसे मित्रों एक चीज़ समझते हैं, अगर हम समय के हिसाब से बहुत सारा चीज़ परिवर्तन होते रहता है, हर 40 साल 50 साल में एक मार्केट जो है परिवर्तन आते रहता है। आज हमारा 21वीं सदी परिवर्तन के समय आज आ चुका है कि बिजनेस करने का तौर तरीका का परिवर्तन आ चुका है। तो ये परिवर्तन कैसे आ रहा है इसको थोड़ा से देखते हैं। 40-50 साल पहले हम लोग देखते हैं, पहले के लोग ज़्यादातर में लोग कृषि में बिलीव करते थे। 95% लोग हमारा कृषि पे ज़्यादातर में निर्भर रहता था। लोग नौकरी में जाना पसंद नहीं करते थे। ये जो नौकरी है लोग करना पसंद नहीं करते थे। ये लोग जो किसान बड़े बड़े रहते थे वो बोलते थे कि मेरे घर में 40 एकड़ 50 एकड़ ज़मीन है, मेरा बच्चा नौकरी करने थोड़ी जाएगा, मेरा बच्चा नौकर थोड़ी बनेगा करके। सिर्फ उस समय भी 5% लोगों ने नौकरी में जाना पसंद किया, नौकरी में गया। क्यों गया? क्योंकि उसके घर में खाने पीने के लायक नहीं रहता नहीं था, इस कारण वो लोग नौकरी को चयन किए। मगर आज के दौर में हम लोग देखते हैं दोस्तों कि पहले के लोग इस चीज़ में जाना नहीं चाहते थे, मगर आज ऐसा परिवर्तन आ गया है। आज 95% लोग नौकरी करना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग नौकरी की अगर बात करते हैं, पहले आज जो जितना भी नौकरी वाले हैं आज अपना लाइफ स्टाइल बेहतरीन रूप से जी रहा है, उसके घर में पूरा सपना पूरा कर रहा है, उसके यहाँ कार बंगला बैंक बैलेंस, अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा एजुकेशन देना, सारा व्यवस्था एक बेहतरीन रूप से कर रहे हैं। मगर इस परिवर्तन आज ऐसा आ गया 40 साल 50 साल के बाद 95% लोग आज नौकरी पे निर्भर हो गए हैं। आज ऐसा सिचुएशन आ चुका है, अगर कहीं 5,000 10,000 का भी नौकरी मिलेगा करके बोलेगा तो लोग आज पैसा नहीं रहेगा तो 1 लाख 2 लाख पैसा दे देगा वो नौकरी करने के लिए। तो इसी तरीके से हर 40 साल 50 साल में एक परिवर्तन का दौर आता है। आज हमारी 21वीं सदी में ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे इंडिया में अभी स्टार्टिंग बेस है। डायरेक्ट सेलिंग अभी नए ज़माने का नया बिजनेस है, जिसको आज हमारे इंडिया की अगर बात करते हैं लगभग 21 से 22 साल हो रहे हैं हमारे इंडिया में स्टार्टिंग हुए। क्योंकि विदेशों में आज रोजगार का सबसे बड़े साधन है तो डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आज बहुत सारे लोग अपने सारे सपने को पूरा कर रहे हैं। तो निश्चित तौर में मैं बोलता हूँ, आज हमारी युवा पीढ़ी को बोलता हूँ कि इस इंडस्ट्री को गहराई से समझिए। इस इंडस्ट्री में वाकई में हम अपना कैरियर, अपने बच्चों का भविष्य कैसे बना सकते हैं इसके बारे में समझते हैं। आज इसमें सिर्फ 5% लोग ही इस इंडस्ट्री में बिलीव हो पा रहा है। आने वाला समय में दोस्तों मैं बोलता हूँ ज़्यादा समय नहीं है, 4 से 5 साल में इस इंडस्ट्री में एक बेहतरीन ग्रो होने वाला है। तो एक्चुअल में समझते कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हमको मिलता क्या है और इसमें हमको काम क्यों करना चाहिए, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जैसे आज हम मार्केट में कोई भी जगह हम काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है क्यों काम कर रहे हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से एक्चुअल में हमको मिलता क्या है। अगर इसमें हम अच्छे से इन्वॉल्व होकर अगर काम करते हैं तो एक चीज़ देखते हैं, आज हम लोग मार्केट में कोई भी जगह काम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है क्यों काम करते हैं, पैसा के लिए हम लोग काम करते हैं। और ये पैसा आता कहाँ से हमको, सबसे पहला हो गया हमारा कृषि है, दूसरा आता है हमको एक नौकरी हो गया, और तीसरा है हमारा व्यवसाय। व्यवसाय का मतलब है जैसे आज हम लोग छोटे छोटे जैसे कोई दुकान चला रहे हैं, छोटे मोटे अपना व्यापार करते हैं, तो ये तीनों हमारा एक साधन है अभी तक आय का जरिया।
तो पैसा के लिए हम काम कर रहे हैं, एक्चुअल में अपने आप से ही पूछने की ज़रूरत है। आप जो भी जगह भी वर्तमान में आप काम कर रहे हैं, अपने आप से ही सवाल कीजिए, आप इस तीनों में से जो भी चीज़ में आप काम कर रहे हैं, एक्चुअल में जो पैसा के लिए काम कर रहे हैं उस आपके पास एक पर्याप्त बैंक बैलेंस बच पा रहा है क्या? क्योंकि हम दूसरों को तो बताते हैं मैं इतना कमा रहा हूँ, इतना हज़ार कमाता हूँ, 10,000, 20,000, 50,000 कमाता हूँ, मगर एक्चुअल में हमारे बैंक बैलेंस को हम खुद देखते हैं तब हमको समझ में आता है कि हमारे पास कितना पैसा बच पा रहा है। दूसरा चीज़ हम लोग काम करते हैं समय के लिए। समय के अगर हम बात करते हैं, कई लोगों का आज हमारे मित्र किसी को बोलते हैं चलो ना यार दोस्त हम यहाँ जाना है ऐसे करके, तो अचानक से हम यूं ही बोल देते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। तो हम लोग समय के लिए काम कर रहे हैं, ये सारा चीज़ में इसीलिए तो हम लोग काम करते रहते हैं, मगर हम बोल देते हैं समय नहीं है। तो समय नहीं है, क्यों नहीं है? समय नहीं है तो आपके पास पर्याप्त पैसा होगा। तो पैसा आज हम देखते हैं ज़्यादातर में लोगों के पास ना पैसा भी नहीं है ना समय भी नहीं है। तो अपने आप से पूछने की ज़रूरत है, अपने आप से सवाल करने की ज़रूरत है मित्रों कि आज हम मार्केट में काम कर क्यों रहे हैं। तो और तीसरा चीज़ हम चाहिए क्या रहता है, आज हम जो काम कर रहे हैं उसमें हमारे परिवार की सिक्योरिटी चाहिए, परिवार की सिक्योरिटी। आज आप अपने आप से पूछिए, आप जो भी आज काम कर रहे हैं, क्या आप काम कर रहे हैं उससे आपका परिवार सिक्योर है क्या? जो आपसे आज वर्तमान में आय का साधन है, कल के डेट में अगर आपको कुछ हो जाता है, क्या आज जो आपके माध्यम से वो इनकम आ रहा है वो इनकम आप नहीं रहेंगे फिर भी आएगा कि नहीं आएगा? खुद से ये सवाल करने की बहुत ज़रूरत है। चौथा चीज़ होता है, हर इंसान चाहता है मान सम्मान चाहता है। कहीं भी काम कर रहा है हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा भी मान हो, सम्मान हो, समाज में लोगों के बीच में एक अच्छा से लोग मेरे को भी जाने। ये कुछ चीज़ है जिसके लिए आज हम मार्केट में काम कर रहे हैं। तो आज से मैं एक ही चीज़ आप लोगों से बोलना चाहूँगा, थोड़ा से समय निकालकर अपने बारे में अपने स्टडी कीजिए, अपने बारे में जानकारी लीजिए कि एक्चुअल में आज जो भी आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, पैसा है क्या आपके पास पर्याप्त मात्रा में, या आपके पास समय है क्या, या आज जो काम कर रहे हैं उससे आपके परिवार के सिक्योर है क्या, या फिर आपको जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो मान सम्मान मिल रहा है क्या। तो ये चीज़ को हम खुद से अगर पूछते हैं तो खुद का वैल्यू भी हमको समझ में आता है। एक्चुअल में आज हम लोग देखते हैं मित्रों, दुनिया का जो आज 95% जो लोग हैं आम आदमी का ज़िंदगी गुजारता है, आम आदमी यानी मिडिल क्लास का, और सिर्फ 5% व्यक्ति दुनिया में अमीरी की कैटेगरी में आता है, अमीर की कैटेगरी में आता है। यानी मैं एक चीज़ मानता हूँ, ये 95% जो लोग हैं ये लोग भी अमीर बनने के लिए काम करते हैं। मैं आप ही लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या कोई व्यक्ति गरीब बनने के लिए काम करता है क्या? हर व्यक्ति अमीर बनने के लिए काम कर रहे हैं, मगर रियल में आप जो काम अमीर बनने के लिए काम कर रहे हैं, क्या आप अमीर बन रहे हो क्या? तो इसको हम देखते हैं, हर इंसान अमीर तो बनना चाह रहा है मगर अमीर बन क्यों नहीं रहा है? तो ये चीज़ मेरे को समझ में आई इस स्टडी में, जो 95% लोग क्या कर रहे हैं, इसका दिमाग सिर्फ पैसा कमाने में लगा हुआ है, सिर्फ पैसा के पीछे दौड़ते रहता है। इसका काम करने का तरीका क्या है, ये एक्टिव इनकम के लिए काम करता है। एक्टिव इनकम मतलब ये जब जब काम में है तब तब इसको पैसा आता है, और काम में नहीं रहता तो इसको पैसा नहीं आता। मगर आपको रियल में अमीरी की ओर जाना है, रियल में अमीर बनना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो एक चीज़ को हमको समझना पड़ेगा मित्रों कि अमीर बना कैसे जाता है। जब तक हम अमीर बनने के लिए तो काम कर रहे हैं मगर उसका हमको फार्मूला ही पता नहीं है कि अमीर कैसा बना जाता है, तब तक हम सक्सेस या सफल इंसान नहीं बन सकते। तो एक चीज़ देखते हैं, अमीर लोग काम कैसे करते हैं और क्यों सफल होते हैं। तो अमीर लोगों की तरीका से हमको सोचना पड़ेगा, उसके हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। तो अमीर लोग करते क्या हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग को कमाते हैं, लोग के समय को कमाते हैं, लोग के विचार को कमाते हैं। ये लोग तभी वो लोग सफल इंसान बनते हैं। लोग के समय को हम कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि हर इंसान के पास एक 24 घंटा समय है। एक करोड़पति व्यक्ति है उसके पास भी 24 घंटा है, एक आम आदमी है उसके पास भी 24 घंटा है। मगर एक करोड़पति व्यक्ति वही 24 घंटा में लाखों करोड़ों रुपया कमा लेता है, मगर वही एक आम इंसान 24 घंटा में 100, 200, 500 रुपया रोजी कमाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे हम लोग कोई किसी भी चीज़ का जो करोड़पति व्यक्ति है उसका हम अगर इतिहास उठा के अगर देखते हैं, किसी का भी हम इतिहास उठा के देख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम पतंजलि ही लेते हैं। ये पतंजलि का कंपनी का मालिक कौन है, जैसे रामदेव बाबा इसका मालिक है, रामदेव बाबा। एक जैसे हम कोई भी सेक्टर में, चाहे आपके एरिया में कोई भी पतंजलि का दुकान डाला हुआ है, तो यहाँ जैसे देखते हैं आपके कोई भी एरिया है, एरिया में आपके दुकान डाला हुआ है, भारत में कितना उसका दुकान चल रहा है जो पतंजलि का प्रोडक्ट बेच रहा है। मान लो 5 लाख दुकान है पूरा भारत में जो उसका सामान का
बेच रहा है। तो यहाँ जैसे कोई भी व्यक्ति दुकान अगर डाला है, पतंजलि का प्रोडक्ट बेचा है, तो रामदेव बाबा इसको पैसा दिया है क्या दुकान डालने के लिए? नहीं दिया है। ये व्यक्ति पैसा खुद लगाया है। मगर अगर दिन भर में अगर बैठ रहा है, अगर 1000 रुपया भी ये अपने लिए कमा रहा है, ये व्यक्ति दिन भर अपने दुकान में बैठ के 1000 रुपया अगर कमा रहा है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अगर इसका 10% भी अगर इसको जाता है, इसको 10% जाता है, मगर उसके लिए कितना व्यक्ति है? 5 लाख व्यक्ति है। 5 लाख व्यक्ति का अगर 10% भी जा रहा है तो उसका एक दिन में टर्नओवर कितना हो रहा है? लाखों करोड़ों रुपए उसका टर्नओवर होता है। ये एक चीज़ हम देखते हैं, जैसे दुकान डला हुआ है, क्या रामदेव बाबा वहाँ समय देने आता है क्या? ये व्यक्ति खुद अपना समय लगा रहा है, 8 से 10 घंटा 12 घंटा ये खुद समय लगा रहा है। मान लो ये अपने लिए 10 घंटा, अपने परिवार के लिए 10 घंटा अगर यहाँ समय दे रहा है, इसका 10 मिनट भी इसको जाता है मित्रों, तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ, उसके लिए 5 लाख व्यक्ति का अगर 10 मिनट भी जाता है तो उसका एक दिन में टाइम कितना मल्टीप्लाई हो जाता है? हजारों लाखों घंटा उसके लिए टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है। ये सिस्टम का पावर है। यहाँ एक चीज़ देखते हैं, रामदेव बाबा या कोई भी आपके आस पड़ोस, जैसा आप कोई भी दुकान या कोई भी काम कर रहे हैं, आपका और कोई दिमाग बताता है क्या कि आप ऐसा काम करिए आप सफल हो जाएंगे करके, हमको कोई विचार नहीं बनाता। मगर यहाँ आप अपने कोई भी चीज़ को बढ़ाने के लिए आप खुद अकेला काम कर रहे हो, अकेला दिमाग लगा रहे हो, अकेला सारा चीज़ करते हो, मगर उसके लिए कितना दिमाग काम कर रहा है? 5 लाख व्यक्ति का दिमाग काम कर रहा है, 5 लाख लोगों का विचार काम कर रहा है। ये सफलता का बहुत बड़ा राज है। मगर हम लोग मिडिल क्लास जो लोग हैं, इस चीज़ को हम लोग समझते नहीं हैं। तो दुनिया में जो व्यक्ति आज सफल हुआ है, उन्होंने किन्हीं न किन्हीं माध्यम से अपना एक नेटवर्क का बनाया हुआ है। जैसे आज हम कोई भी शासन प्रशासन की अगर बात करते हैं, मोदी जी आज हम क्यों लोग फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने विचारों से लोगों को फॉलोअर बनाया हुआ है। आज अमिताभ बच्चन, उसका भी बहुत सारा फॉलोअर है। तो दुनिया में जो अपना फॉलोअर बनाया है, वही इंसान अपन सफलता की ओर जा सकते हैं। तो ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसके माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, ये आपको एक मौका दे रहा है, एक सफल इंसान बनने का मौका दे रहा है। वो जो 95% कैटेगरी से आपको 5% कैटेगरी में जाने का एक अवसर दे रहा है। इसमें हम लोग करते क्या है, जैसे हम लोग यहाँ एक टीम वर्क में काम करते हैं, ये टीम वर्क का ऐसा हमारा काम होता है। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे हम लोग ये टीम वर्क में अगर बात करते हैं, हमारा 95% लोग क्या बोलते हैं, दुनिया में मेरे को कुछ भी काम करा ले, मगर ये आदमी जोड़ने वाला काम मत बता बोलते हैं। मगर 5% व्यक्ति अच्छा तरीका से जानते हैं, जब तक आप लोगों को नेटवर्क नहीं बनाएंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते। हमारा सबसे बड़े जो बीच का जो गड्ढा है, यहीं पर जो खाई है, खाई जो बना हुआ है, इसी कारण बना हुआ है। हम 95% जो लोग हैं इस चीज़ को समझ नहीं पाते। जिस चीज़ से सफलता पाया जाता है उस चीज़ को हम गलत मानते हैं, और 5% जो अमीर लोग हैं इस चीज़ को अपना बहुत बड़े पावर समझते हैं। एक्चुअल में यहाँ आप किसी को चैन नहीं बना रहे हैं, किसी का नेटवर्क नहीं बना रहे हैं, आप अपना खुद का टाइम को मल्टीप्लाई करने का काम कर रहे हैं, आप अपने विचार को मल्टीप्लाई करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मित्रों मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जैसे दुनिया का अमीर जो व्यक्ति है, क्योंकि इन लोग पैसे के बल में लाखों अरबों खरबों रुपया पैसा लगा के एक सिस्टम बना लेता है, मगर हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए ये डायरेक्ट सेलिंग एक अवसर दे रहा है। हमको बगैर इन्वेस्टमेंट करे हम अपने ज़रूरत के कुछ प्रोडक्ट को उपयोग करते हैं, और हमको साथ साथ यहाँ हमको एक करियर बनाने का, हमको एक सिस्टम बनाने का यहाँ हमको मौका मिलता है। जैसे हम लोग ये अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं, कई लोगों से हम बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम मेरे से नहीं होता। एक चीज़ बताइए मित्रों, जब तक हमारे कुछ ना कुछ साधन नहीं रहेगा तब तक हम कोई व्यवसाय कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। जैसे आज हम पतंजलि की बात करते हैं, अगर पतंजलि के पास अगर ये प्रोडक्ट नहीं रहता, रामदेव बाबा के पास अगर प्रोडक्ट नहीं रहता, तो आज वो कोई व्यवसाय कर पाता क्या? नहीं कर पाता। तो इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमको सारा चीज़ बना बुनाया एक फार्मूला दे रहा है, आपको एक सिस्टम बनाने का फार्मूला दे रहा है, हमारे जैसे एक मिडिल क्लास लोगों को एक सफल इंसान बनने का मौका दे रहा है। तो ये नेटवर्क जैसे बनाते हैं आपके माध्यम से, जैसे आप साल 2 साल 3 साल थोड़ा सा अगर मेहनत करते हैं, आपका अगर धीरे धीरे भी अगर टीम बनता है, मान लो इधर आपका 500 व्यक्ति का अगर टीम बन गया, अगर इधर 700 व्यक्ति का इधर मान लो एक टीम बन गया, यहाँ हर इंसान अपने लिए काम करने आता है मित्रों, कोई किसी के लिए काम नहीं करता। जैसे मान लो यहाँ दुकान खोल के अगर कोई इंसान बैठा हुआ है, तो ये सोच के नहीं जाता चलो मैं रामदेव बाबा के लिए काम करने जा रहा हूँ, ये सोच के वो काम करने नहीं जाता, वो कहीं न कहीं अपने लिए काम कर रहा है, मगर सिस्टम से सारा चीज़ उसके लिए काम कर रहा है। तो सेम प्रोसेस यहाँ आपके साथ भी होता है डायरेक्ट सेलिंग में। ये जो सिस्टम बना है कहीं न कहीं आपके माध्यम से अगर बन रहा है, अगर इसका भी आपको 10% कमीशन जा रहा है, इसका भी आपको 10% कमीशन जा रहा है, फिर आपका आय का साधन रुक सकता है क्या?
नहीं रुक सकता। आपको यहाँ पैसिव इनकम बनाने का मौका मिलता है। जो ये अमीर इंसान लोग पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं, इन लोग कुछ समय सिस्टम के लिए काम करते हैं, उसके बाद क्या होता है, सिस्टम ऑटो मोड में इसके लिए काम करना चालू कर देता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग को हमको गहराई से समझने की आज ज़रूरत है। हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों को समझने की ज़रूरत है। आपको एक मौका दे रहा है, हमारे जैसे लोगों को एक मौका दे रहा है अपने बाल बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए। हम भी चाहते हैं कि अपना लाइफ स्टाइल बेहतरीन रूप से बना सके। कार चाहिए, बंगला चाहिए, बैंक बैलेंस अच्छा चाहिए, हमारे परिवारों को देश विदेश का यात्रा घुमाने का मौका मिले, ये हर इंसान चाहता है। तो हमको इस इंडस्ट्री के माध्यम से ये मौका मिल रहा है दोस्तों। तो इस चीज़ को हमको समझना है। तो एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ये तो हो गया कि एक्चुअल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या चीज़, उसके बारे में समझने की। तो एक चीज़ देखते हैं मित्रों कि ये डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से एक आम इंसान को अपना सपना पूरा करने का मौका कैसे मिलता है। जैसे हमको आज तक अभी देखे हैं, हमारा जो व्यवस्था भी चल रहा है काम करने का या रोजगार करने का व्यवस्था जो चल रहा है, उसको हम लोग जैसे बोलते हैं परंपरागत व्यवसाय होता है कि ये इंडस्ट्री के माध्यम से एक आम इंसान को पैसा कैसे बढ़ता है, जिसको हम लोग परंपरागत व्यवसाय बोलते हैं। ये जो परंपरागत व्यवसाय का मतलब ये चीज़ है मित्रों कि हम लोग आज दुनिया में जितना प्रकार के भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, कोई ना कोई कंपनी जैसे उसको प्रोडक्ट को बना रहा है। चाहे हम किसानी से अगर हम लेके अगर बात करते हैं, किसानी का जितना भी प्रोडक्ट है कोई ना कोई कंपनी बना रहा है। चाहे हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है उसको भी कोई ना कोई कंपनी बना रहा है, या हम कपड़ा पहन रहे हैं उसको भी कोई कंपनी बना रहा है, हम पेन भी पकड़े हैं इसको भी कोई कंपनी बना रहा है। जैसे एक कंपनी होता है, ये कंपनी, और एक होता है ये ग्राहक होता है। ये ग्राहक होता है। यहाँ जैसे कोई भी प्रोडक्ट कंपनी बनाता है कितना में, इसको 30% में कंपनी बनाता है। एक ग्राहक कितना में खरीदी करता है, इसको 100% में खरीदी करता है। जैसे कि एग्जांपल हम एक पेन की ही एग्जांपल लेते हैं। ये पेन है, कंपनी ने बनाया इसको 3 रुपये में, एक ग्राहक कितना में खरीदी कर रहा है, इसको 10 रुपये में। 10 रुपये में क्यों खरीदी कर रहा है, क्योंकि ग्राहक जो है डायरेक्ट कंपनी तो नहीं जाता प्रोडक्ट को लेने के लिए, या कंपनी डायरेक्ट ग्राहक को ला के नहीं देता। तो एक ग्राहक रहता है, ये पेन को लेने के लिए कहाँ जाएगा, वो जैसे अपने आसपास में दुकान रहता है, वो दुकान से इसको खरीदी करता है। और ये पेन को ये दुकान वाले भी तो नहीं बना रहा है, और ये भी कहीं कहीं से लेके आता है, 2 पैसा कमा लेता है, तो एक ग्राहक को देता है। फिर ये दुकान वाले कहाँ से लेके आता है, ये होलसेलर जो होता है, उससे बड़े दुकान होता है वहाँ से लेके आता है। और ये होलसेलर कहाँ से लेके आता है, एक डीलर होता है, डीलर से लेके आता है। अब ये डीलर कहाँ से प्रोडक्ट लेके आता है, C&F होता है, अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रोडक्ट का C&F होता है। ऐसे करते करते ये 30% का सामान हम एक ग्राहक तक जाते जाते 100% हो जाता है। 70% जो पैसा कहाँ चला गया, ये जितना बीच के बिचौलिया रहता है उस सब के बीच में वो पैसा बट जाता है। और सबसे बड़े पैसा कहाँ जा रहा है, विज्ञापन में। विज्ञापन कौन कर रहा है, आप और हम लोग विज्ञापन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्री में हम लोग विज्ञापन करते हैं। जैसे हम लोग कोई किसान व्यक्ति है, किसान व्यक्ति को कई जैसे भाई लोग पूछते हैं, कोई फसल अच्छा लगता है, भैया आपके खेती में क्या प्रोडक्ट डाले हो, आपका फसल अच्छा लग रहा है, तो हम लोग किसान लोग क्या कर देते हैं, ऐसे ही बता देते हैं, मैंने फलाना प्रोडक्ट लाया हूँ, कहाँ से लेके आया, फलाना के कृषि केंद्र से लेके आया। हम 10 किसानों को बताया, 10 किसान अगर 10-10 हज़ार का भी लेके आ गए, 1 लाख का हमने क्या किया, उसका प्रोडक्ट को हमने बेचवा दिया। अने हमको कोई कृषि केंद्र किसी चाय के लिए भी पूछते हैं क्या, नहीं पूछते। अने देखे जाए तो जाने अनजाने में हम लोग जो 95% लोग क्या कर रहे हैं, दूसरों के लिए हम फोकट में प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं। मगर ये जो 5% लोग विज्ञापन करता है, जैसे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, धोनी, विराट कोहली, ये लोग फोकट में करते हैं क्या, 5 से 10 सेकंड विज्ञापन करता है, लाखों करोड़ों रुपया इन लोग ले लेते हैं। तो यही काम को हम डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से एक मिडिल क्लास लोगों को ये काम करने का मौका मिल रहा है, जो आज 2% 3% कमीशन ले लेके आज लाखों करोड़ों रुपया कमा रहा है। तो ये जो काम करके एक आम इंसान भी यहाँ से वो लाखों करोड़ों रुपया को कमा सकता है। वो कैसे, तो ये जैसे हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में अगर देखते हैं, ये जो डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ करना क्या रहता है, यहाँ भी जैसे कंपनी 30% में प्रोडक्ट बनाता है, यहाँ भी एक ग्राहक होता है, कंपनी होता है। मगर यहाँ का जो 30% में प्रोडक्ट बना, यहाँ भी 100% में खरीदी बिक्री जो होता है। मगर ये जो 70% पैसा कहाँ चला जाता था, ये सब लोगों के बीच में बढ़ जाता था। तो यहाँ से हमारा डायरेक्ट सेलिंग में क्या करता है, ये सब को यहाँ से हटा के उसका काम कौन कर रहा है, आप जैसे यहाँ से एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेते हैं,
तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेने के बाद वो लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे दुकानदार, होलसेलर, डीलर, सीएनडअप या विज्ञापनकर्ता, उन्हीं के काम को हमको यहाँ करते हैं। जो आज तक हम फ्री में काम करते आए थे, कुछ प्रोडक्टों को हम उपयोग करते हैं, अच्छा लगता है, लोगों को हम शेयर करते हैं, और शेयर करने से हमको ये 70% पैसा को कंपनी एक सिस्टम के माध्यम से एक आम इंसान के बीच में बांट देता है। तो ये 70% पैसा को कंपनी बांटता कैसे है? इसको 3 कैटेगरी में बांटता है। एक होता है, पहला है यूज़र, दूसरा है रिटेलर के रूप में, और तीसरा है हमारा नेटवर्कर के रूप में। नेटवर्क ये 3 कैटेगरी में बांटता है। अब ये 3 कैटेगरी में बांटता कैसे है? जैसे हमारा कंपनी का नाम है नेटसर्फ हमारे कंपनी का नाम है। ये नेटसर्फ जो कंपनी है पिछले लगभग 2000 से स्टार्ट हुआ है। ये स्टार्ट जो हुआ है 2000 से, आज कंपनी को 21 साल हो गया। मतलब क्या है मित्रों, 21 साल हो गया, मतलब यहाँ की कंपनी के प्रोडक्ट में दमदार रिजल्ट है। इसी के कारण आज कंपनी 21 साल से टिका हुआ है, और 21 साल में कंपनी एक भी दिन बंद नहीं हुआ है। क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारा ऐसे कंपनी चल रहा था जो बीच में बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम आया, अलीगल के कारण भी बंद हो चुका था, 2 साल 4 साल बंद हो गया था। मगर नेटसर्फ जो कंपनी है शुरू से लीगल तरीके से यहाँ काम कर रहा है, इसी कारण 21 साल में एक भी दिन कंपनी बंद नहीं हुआ है। और ये हमारा बिरला ग्रुप का कंपनी है। बिरला बोले तो एक भारत के हमारे जाने माने हस्ती है, जैसे टाटा है, बिरला है, अंबानी है, ऐसे बहुत सारा बिरला कंपनी का अलग अलग सेक्टर में भी काम कर चलता रहता है। हमारी भारतीय कंपनी है, पुणे से, महाराष्ट्र से। मतलब भारतीय कंपनी का मतलब ये है कि मित्रों कि आज हमारा पूरा शासन प्रशासन भी क्या बोल रहा है, जितना हो सके हमारा लोकल का वोकल प्रोडक्ट उपयोग करो, ताकि हमारा देश का पैसा देश में रह सके और हमारे देश के अर्थव्यवस्था में भी सहयोग प्रदान हो सके। तो ये हमारे जितना भी डिस्ट्रीब्यूटर भाई है, कहीं न कहीं जाने अनजाने में हमारे इस सिस्टम के माध्यम से प्रोडक्ट तो परचेस करते हैं और हमारे देश के अर्थव्यवस्था में सहयोग प्रदान करने का भी काम करते हैं। पुणे, ये महाराष्ट्र से हमारा जो कंपनी है, इसका जो CMD है हमारा जो सुजीत जैन साहब है, सुजीत जैन CMD, ये जो पहले IT सेक्टर में काम करता था, बहुत सारा अलग अलग सेक्टर के लिए सॉफ्टवेयर बनाता था। मगर इन्होंने देखा कि पिछले बाहर में, अगर विदेश के अगर हम बात करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक कैरियर के दृष्टि से या रोजगार की दृष्टि से बहुत बड़ा साधन है करके 2000 से इन्होंने हमारे नेटसर्फ जो डायरेक्ट सेलिंग के रूप में स्टार्ट किया। और हमारे एक है संजय मालपानी जी, जो इसका डायरेक्टर है, संजय मालपानी जी, ये डायरेक्टर है, जो बिरला ग्रुप का सगे भांजा है। जो अगर हम महाराष्ट्र के जितना भी सीमेंट है उसका पूरा अकेला ये सीएंडअप रखता है। हमारे कंपनी के पास लगभग अभी 70+ प्रोडक्ट है, 70+ प्रोडक्ट। और यहाँ का हमारा पूरा प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाता है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग, खुद का साइंटिस्ट लैब, सारा चीज़ कंपनी का खुद का है। कोई प्रोडक्ट को हमारा कंपनी टाई अप नहीं करता। हमारा जो संस्था, जो हमारा नेटसर्फ जो कंपनी है, ये 4 सेक्टर में काम करता है। 4 सेक्टर में सबसे पहली हमारा जैविक कृषि, जिसमें आज हमारा पूरा शासन प्रशासन लगा हुआ है, उन्हीं सेक्टर में ये संस्था के माध्यम से आपको भी वो काम करने का मौका मिल रहा है। हमारे किसानों को सहायता करने का मौका दे रहा है, हमारे धरती माता को हमको सुधारने का मौका दे रहा है हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भाई मन के माध्यम से, और किसानों को बचत करने का एक अवसर दे रहा है। दूसरा चीज़ है हमारा हेल्थ के सेक्टर में, जिसमें आयुर्वेद है। आज हमारा इस नेटसर्फ के माध्यम से लोगों को कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, हमारे समाज को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, उसके बारे में हमको एक सेवा करने का मौका मिल रहा है, लोगों को सहायता करने का मौका मिल रहा है। यहाँ हमारा जितना भी प्रोडक्ट है, ये कोई दवा नहीं है, पूरा फूड सप्लीमेंट्री के रूप में है। तीसरा जो है हमारा पर्सनल केयर। ये पर्सनल केयर हम लोग जितना घरेलू उपयोग करते हैं, अपना बाहरी आवरण के लिए उपयोग करते हैं, उसके लिए पर्सनल केयर के रूप में हमारा यहाँ प्रोडक्ट है। तीसरा है हमारा होम केयर, जो हमारे घरेलू उपयोग का प्रोडक्ट है। ये होम केयर हमारे 4 सेक्टर में यह काम चलता है। पंजीयन करने के लिए मित्रों यहाँ कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, पंजीयन यहाँ फ्री में हो जाता है। आप अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, नामनीम, ये सारा चीज़ अपना देते हैं, आपका एक पंजीयन होता है। पंजीयन होने के बाद आपको बेनिफिट ये मिलता है, हम जब जैसे दुकान चेंज करते हैं, हम यहाँ परंपरागत व्यवसाय जो आज तक खरीदी बिक्री कर रहे थे, वहाँ से खरीदी न करके हम यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को बेनिफिट क्या मिलता है, यहाँ आपको 15 से 30% तक छूट में प्रोडक्ट मिलता है।
15 से 30% यहाँ डायरेक्ट आपको छूट में प्रोडक्ट मिलता है। कि ये छूट में क्यों मिलता है? क्योंकि वैसे पहले बीच में बहुत सारा ऐसे बिचौलिया के कारण वो प्रोडक्ट हमको महंगा हो जाता था, मगर यहाँ हम डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट खरीदी कर रहे हैं तो ये पूरा प्रोडक्ट के जो बीच में बिचौलिया को ना मिल के एक डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को मिल जाता है। तो ये 30% तक छूट कैसे मिलता है इसको हम लोग थोड़ा से देखते हैं। जैसे अलग अलग इसका हमारा स्लैब बना हुआ है, जैसे हम लोग बोलते हैं इसको परंपरागत जो हमारा प्लान है, परंपरागत जो प्लान है, ठीक, ये हमारा एक साथ जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर, कोई बड़े किसान है, कोई ज़्यादा छूट में अगर लेना चाहता है, एक साथ अगर 21,000 का खरीदी करते हैं जिसको हम लोग डीपी प्राइस बोलते हैं, तो इसको 30% के डिस्काउंट में इसको 30,000 MRP का यहाँ प्रोडक्ट मिलता है। ये 30,000 MRP का, अगर हम लोग लाभ की अगर बात करते हैं, घर में भी उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ सीधा सीधा 9,000 का उसको लाभ मिल जाता है। ये हो गया अपना छूट, ठीक। दूसरा फैसिलिटी हमको मिलता है 11,250 का एक साथ हम लोग खरीदी करते हैं तो यहाँ 25% के छूट में आपको यहाँ 15,000 MRP का आपको प्रोडक्ट मिलता है। तीसरा जो फैसिलिटी है 7,200 में एक साथ हम लोग खरीदी करते हैं तो यहाँ 20% के डिस्काउंट में आपको 9,000 MRP का प्रोडक्ट मिलता है। और चौथा मिलता है 3,400 का हम लोग एक साथ खरीदी करते हैं तो 15% के डिस्काउंट में आपको 4,000 MRP का यहाँ प्रोडक्ट मिलता है। तो इस तरीक़े से यहाँ से हम खरीदी अपने जो घरेलू का प्रोडक्ट है उसको यहाँ से हम खरीदी का काम कर सकते हैं। ये किसके लिए? हमारा यूज़र जो भाई है तो यहाँ 30% तक अपना लाभ ले सकते हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं मित्रों कि हम यहाँ से अपना एक आय का साधन कैसे बना सकते हैं। हम जो भी आज काम कर रहे हैं, चाहे खेती कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या हम छोटे मोटे कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, उस चीज़ को करते हुए हम एक एक्स्ट्रा आय का साधन कैसे बना सकते हैं, इसको हम लोग जैसे देखते हैं। इनकम पार्ट पहला इनकम हमको देता है कंपनी, रिटेल इनकम देता है। रिटेल इनकम मतलब एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे आपने प्रोडक्ट खरीदी करते करते आपने 30% में, जैसे एक एग्जांपल प्रोडक्ट खरीदी किया 30% में, आपने अच्छा लगा और अच्छा लगता है तो लोगों को हम जाने अनजाने में प्रचार प्रसार करते ही रहते हैं, मगर वहाँ से यहाँ से हम प्रोडक्ट यूज़ करके लोगों को वही चीज़ को अगर करते हैं आपके माध्यम से, अगर एक दिन में अगर 1,000 का भी प्रोडक्ट यहाँ से ये MRP का सेलिंग हो गया या आप लोगों को प्रचार किए, बता दिए, आपका यहाँ लागत कितना लगा? 700 रुपये का आपका यहाँ लागत लगा। ये 300 रुपये आपका क्या हो गया? ये इनकम हो गया। ये क्या है आपके लिए? एक्स्ट्रा इनकम है। एक्स्ट्रा इनकम कैसे? जैसे ये विज्ञापन करता है, इन लोग क्यों काम कर रहे हैं? एक्स्ट्रा इनकम के लिए ही काम कर रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ न कुछ अपना प्लेटफॉर्म बना के रखा रहता है। जैसे हम लोग अगर बात करते हैं अमिताभ बच्चन, उसका मुख्य काम है पिक्चर बनाना। विराट कोहली का मुख्य काम है क्रिकेट खेलना, फिर भी एक्स्ट्रा इनकम के लिए कहीं कहीं लोग काम कर रहे हैं। तो इसी तरीक़ा से हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों को एक एक्स्ट्रा इनकम बनाने का मौका मिल रहा है। डेली भी अगर हम 1,000 का प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं तो महीना में हम 9,000 रुपये यहाँ से एक्स्ट्रा इनकम के रूप में महीना में कमा सकते हैं, अपने बिगर काम को, कोई भी काम को डिस्टर्ब करे बिना। अगर 2,000 का प्रोडक्ट सेलिंग होता है तो हमको 600 रुपये कमीशन होता है, 18,000 हम महीना यहाँ से बेच के भी कमा सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा रिटेल इनकम। अब इसके बाद आ जाते हैं तीसरा चीज़ देखते हैं मित्रों, नेटवर्कर कमीशन। ये नेटवर्क कमीशन क्या है? जैसे कोई कंपनी है, ये कंपनी के जो सीएंडा डीलर, होलसेलर, दुकानदार ये विज्ञापन करता क्या है? वो उसके नेटवर्क में है। इसी कारण वो लोग क्या करते हैं, इसको 2%, 3%, 4% लोगों को कमीशन दे दे के अपना खुद बहुत बड़े उद्योग खड़ा कर लेते हैं। तो इसी तरीक़ा से हमारे जैसे एक आम इंसान को वो चीज़ करने का मौका दे रहा है। इसको कैसे देते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टर्नओवर मैचिंग कमीशन बोलते हैं। ये टर्नओवर मैचिंग कमीशन, इसको हमारा कंपनी देता है शुरुआत में जैसे इसको 3% के हिसाब से देता है। अब इसको कैसे देता है थोड़ा सा इसको देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल, जैसे आप यहाँ हैं, आपके माध्यम से आपने मान लो 2 लोगों को आप रिफरेल किया, 2 लोगों को, जैसे इसको आपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, इसको भी आपने एक प्रोडक्ट के बारे में बताया। यहाँ लोगों को जोड़ना जरूरी नहीं है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कई लोगों में रहता है कि पिरामिड कंपनी का, ऐसा नहीं है। हम 2 जैसे लोगों को यहाँ प्रोडक्ट परचेज करने का मौका दिया। अब एक एग्जांपल मान लो, इन्होंने 10,000 का खरीदी किया। एक जो कोई किसान है, ये हो गए आप, ठीक, इन्होंने 15,000 का इन्होंने खरीदी किया।
तो हमारा जो संस्था या हमारा जो कंपनी क्या करता है, 10,000 छोटा है, 15,000 बड़ा है, तो छोटा है उसको बड़ा से मैच करेगा। एक्चुअल में यहाँ भी बोल रहा है टर्नओवर मैचिंग इनकम, ने टर्नओवर को मैचिंग करके उसको कमीशन के रूप में यहाँ देता है। तो इसको कैसे देता है, इधर से हमारा छोटा है उसको बड़ा से मैच करेगा, तो 10,000 यहाँ से निकालेगा और प्लस 10,000 यहाँ से, तो ये क्या हो गया, 10 और 10 हमारा यहाँ 20,000 का हमारा टर्नओवर हो गया। तो 20,000 के ऊपर हमको कितना परसेंट कमीशन मिलेगा, 3% से, तो 3 दूने ये 600 रुपया हमको ये कमीशन हो जाता है। यहाँ हमको कोई पैसा लगाया है क्या, यहाँ कोई पैसा नहीं लगाया। जो आज तक हम लोगों को फ्री में प्रचार प्रसार किए थे वही काम हम लोगों को उसके लिए पंजीयन कार्ड बनवाया, पंजीयन कार्ड बनवा के उसको छूट में प्रोडक्ट परचेस करने के लिए प्रोत्साहित किए। उसी का कंपनी हमको यहाँ एक इनकम के रूप में जनरेट करता है। जैसे यहाँ हमारा कंपनी क्या करता है, जैसे यहाँ 10,000 यहाँ से निकल गया तो हमारा बिजनेस की क्या हो गया, यहाँ 0 हो गया। यहाँ से भी हमारा 10,000 निकल गया तो यहाँ क्या हो गया, हमारा 5,000 बिजनेस बचा हुआ है। तो इसको कंपनी लेफ्ट से नहीं करता। जैसे हमारा नेक्स्ट के लिए इधर से 5,000 बिजनेस गया, इधर से हमारा बिजनेस नहीं गया, तो ये इसको कैरी फॉरवर्ड में रखा रहता है। तो ये 5 और 5 10,000 हो जाता है। 10,000 को उसको कंपनी हमारा जो भी कमीशन बनेगा कंपनी फिर आपके अकाउंट या चेक के माध्यम से उसको फिर ट्रांसफ़र कर देता है। इसी को अगर हम थोड़ा सा अगर बड़े रूप में अगर देखते हैं, धीरे धीरे आपका एक टीम सर्कल बढ़ते जाता है, लोगों का एक समूह बढ़ते जाता है। पूरा समूह के माध्यम से मान लो इधर आपका धीरे धीरे अगर देखते हैं, ये 2 लाख का बिजनेस चला गया, 2 लाख, इधर मान लो आपका 3 लाख का बिजनेस चला गया। कोई 1,000 का खरीदी कर रहा है, कोई 5,000 का, कोई 10,000 का, वो अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो यहाँ क्या हो जाता है, 2 लाख छोटा है, 3 लाख बड़ा है, तो 2 लाख यहाँ से निकालेगा, 2 लाख यहाँ से, हमारा ये कितना बिजनेस हो गया, 4 लाख का हो गया। तो 4 लाख का आपको यहाँ कितना परसेंट, 3%, तो 4 दिया, ये 12,000 का आपका यहाँ कमीशन हो जाता है। तो यहाँ हमारा 2 लाख इधर से निकल गया तो 0 हो गया, 2 लाख यहाँ से निकला तो हमारे यहाँ 1 लाख बिजनेस बचा हुआ है जो कैरी फॉरवर्ड रहता है, यहाँ लेफ्ट से नहीं होता ना। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा मित्रों कि यहाँ हमारा कोई पीवी बीवी लेग मेंटेन ऐसा कोई काम नहीं है। हमारा कंपनी जो है सीधा टर्नओवर पे कमीशन देता है। तो ये 3%। उसके बाद आ जाता है हमारा चौथा, कंपनी हम सभी को हर जगह कहीं न कहीं प्रमोशन करता है। तो यहाँ भी आपका प्रमोशन होता है। ये प्रमोशन किस तरीक़े से होता है, ये प्रमोशन इनकम आपका 4%, 5%, 6% से का आपका प्रमोशन होता है। ये प्रमोशन कैसे होगा, ये जो इनकम लेते लेते, जैसे अभी आपने यहाँ 600 लिया, कभी 1,000 लेंगे, कभी 2,000 लेंगे, कभी 5,000, कभी 10,000 लेते लेते जिस दिन भी आप टोटल इनकम यहाँ से आप 50,000 ले लेते हैं, कोई समय सीमा का बंधन नहीं है। 50,000 ये टोटल इनकम लेने के बाद ये जो हमको 3% का कमीशन मिल रहा था, यहाँ से आपको 4% से कमीशन मिलेगा। 1% का आपका यहाँ वृद्धि हो जाता है। तो ये वृद्धि होने से हमको कमीशन कैसा मिलता है, जैसे आपका यहाँ 4 लाख का धंधा गया था, मान लो यहाँ भी आपका 4 लाख ही बिजनेस गया, बिजनेस नहीं बढ़ा, 1% का आपका यहाँ वृद्धि हो गया, तो उतना ही धंधा से आपको कितना कमीशन मिलना चालू हो गया, 4,16,000 का आपका कमीशन मिलना चालू हो जाता है। परसेंट यहाँ आपका 1 बढ़ा, मगर आपका कमीशन में कितना परसेंट वृद्धि हो गया, 33% का आपके पैसा में यहाँ वृद्धि हो जाता है। फिर उसके बाद आप टोटल इनकम 1.5 लाख जुड़ते जुड़ते फिर ले लेते हैं, 1.5 लाख और 50,000 कितना हो जाता है, यहाँ आपका 2 लाख टोटल इनकम हो जाता है। ये 2 लाख टोटल इनकम लेने के बाद ये जो इनकम आपको 5% से मिलना चालू हो जाता है। ये कैसे मिलता है, जैसे यहाँ आपका 4 लाख भी, यहाँ भी धंधा गया, यहाँ भी मान लो आपका 4 लाख ही बिजनेस गया, बिजनेस नहीं बढ़ा, मगर प्रमोशन में आपका 1% के फिर यहाँ वृद्धि हो जाता है, उतना ही धंधा से आपको उतना 20,000 का कमीशन मिलना चालू हो जाता है। यहाँ भी आपका 1% बढ़ा, मगर यहाँ कमीशन कितना परसेंट का वृद्धि हो गया, यहाँ आपका 66% का पैसा में वृद्धि हो जाता है। उसके बाद आप जुड़ते जुड़ते 8 लाख टोटल इनकम फिर ले लेते हैं, 8 लाख और ये 2 लाख कितना हो जाता है, 10 लाख टोटल इनकम हो जाता है। 10 लाख टोटल इनकम लेने के बाद ये जो 5% से कमीशन मिल रहा था, यहाँ से आपको 6% से कमीशन मिलता है। यहाँ भी मान लो आपका 4 लाख ही धंधा जा रहा है, 1% का फिर यहाँ से आपका वृद्धि हो गया, उतना ही धंधा से आपको यहाँ 24,000 का कमीशन मिलना चालू हो जाता है। यहाँ हमारा 100% पैसा में वृद्धि हो जाता है मित्रों। 100% कैसे, जैसे 4 लाख के धंधा में 3% से हमको 12,000 यहाँ मिल रहा था, हमारा धंधा यहाँ भी 4 ही लाख है, मात्र हमारा 3% का प्रमोशन हुआ है, मगर हमारे पैसे में यहाँ जस्ट डबल हो जाता है। तो ये हमारे कंपनी नेटसर्फ कंपनी के माध्यम से पैसा बांटने का आसान तरीका है। और जो काम आज तक हम लोग
यही काम को फ्री में करते करते आए हैं, तो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों को एक अच्छा इनकम, अच्छा सोर्स ऑफ बनाने का एक मौका मिलता है। और यहाँ के जाते तक आपका जो टर्नओवर बहुत बड़ा बढ़ चुका रहता है, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, करोड़ों में टर्नओवर जाता है, तो आप 6% से आप सोच के देखिए कि आपको कितना कमीशन आएगा। ठीक, ये तो हो गया हमारा पैसा बांटने का सिस्टम। इसके बाद कंपनी हमको कुछ फैसिलिटी देता है, जैसे आज हर संस्था में बड़े बड़े नौकरी में हमको बहुत सारे ऐसे फैसिलिटी मिलता है, तो कंपनी हमको भी यहाँ फैसिलिटी देता है। जिस दिन आप ये कंपनी से 2 लाख रुपया, 2 लाख टोटल इनकम ले लेते हैं, टोटल इनकम लेने के बाद ये कंपनी आपको FPP देता है, फैमिली प्रोटेक्शन प्लान देता है, फैमिली प्रोटेक्शन प्लान। सबसे पहली कंपनी यहाँ आपका 2 से 25 लाख तक का एक्सीडेंटल बीमा कर देता है। एक्सीडेंटल बीमा, अगर घटना दुर्घटनावश कुछ भी हो जाता है तो 2 से 25 लाख तक का यहाँ आपको बीमा राशि मिलता है। दूसरा फैसिलिटी मिलता है यहाँ आपको 3 लाख तक के मेडिक्लेम मिलता है। मेडिक्लेम, अगर तबीयत खराब हो जाता है, आप भारत के कोई भी हॉस्पिटल में आप इलाज करवाते हैं, वो भी नॉमिनी सहित जिसको भी हम नॉमिनी बना रहे हैं, हर साल यहाँ 3 लाख तक आप कोई भी हॉस्पिटल में, भारत के कोई भी हॉस्पिटल में हम यहाँ निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं। तीसरा फैसिलिटी मिलता है 5 लाख रुपया तक अगर सामान्य मृत्यु भी हो जाता है, सामान्य मृत्यु, तो परिवार के व्यक्ति को 5 लाख रुपये तक की यहाँ सहायता राशि मिलता है। और चौथा सुविधा हमको यहाँ मिलता है 15 साल अगर कंपनी में कंटिन्यू हम काम करते हैं तो 10 लाख रुपया एक बार लॉयल्टी बोनस मिलता है। लॉयल्टी बोनस जैसे बड़े बड़े कंपनी या नौकरी में रिटायरमेंट के बाद मिलता है, कंपनी हमको यहाँ रिटायर तो नहीं करता, मगर 15 साल ने आपने मेरे कंपनी में काम किया, बेहतरीन रूप से काम किया, इस कारण हमको एक मुफ्त 10 लाख के रूप में देता है। 5वां फैसिलिटी देता है यहाँ नॉमिनी सुविधा है। इसका बहुत ही खूबसूरत चीज़ बनाया है, इसका नॉमिनी सुविधा। नॉमिनी सुविधा का मतलब ये चीज़ है मित्रों, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि हम लोग बहुत सारा परिवार सिक्योरिटी के लिए कहीं न कहीं काम करते हैं, मगर ये कंपनी हमको वो साधन देता है। नॉमिनी सुविधा का मतलब वही है, जैसे आज कोई भी घर परिवार का मुखिया होता है, मुखिया वो सही सलामत है तब तक तो परिवार सेफ जोन में है, क्योंकि हम आज मानव जीवन में आए हैं तो जीवन मृत्यु तो लगा हुआ है। अगर कोई भी परिवार का अगर मुखिया मान लो ये दुनिया में नहीं रहता तो क्या होता है, मुखिया तो चला गया मगर जो जिम्मेदारी है वो जाएगा क्या, वो परिवार में बहुत सारा बिखराव आ जाता है। मगर ये कंपनी हमारा बोलता है जो मुखिया चला गया है तो उसको तो ला नहीं सकते, मगर 2 लाख के जाते जाते लगभग आपका 30 से 40 हज़ार मंथली इनकम आना चालू हो जाता है। 30 से 40 हज़ार ये मासिक इनकम। अगर खुदा खास तक कुछ भी हो जाता है उस मुखिया को तो ये पूरा बिजनेस को कंपनी ये नॉमिनी में इसको ट्रांसफ़र कर देता है। ये नॉमिनी काम करे या मत करे, मगर कहीं न कहीं आपने एक व्यवस्था बनाया है तो जाने अनजाने में आप एक परिवार को एक सेफ जोन में डाल देते हैं। तो ये हमारा कंपनी का कुछ सुविधा देता है। और यहाँ मित्रों एक चीज़ बताऊँगा, यहाँ हर 15 दिन में हमारा हिसाब किताब क्लियर कर देता है। हर 15 दिन में यहाँ क्लोजिंग रहता है। महीना में 2 बार पे आउट करता है, 1 से 15 तारीख तक और 16 से 30 या 31 तक। यह महीना में हमारा 2 बार पे आउट कर देता है। तो ये हमारा कंपनी का कुछ बेहतरीन प्लान है। तो मैं यहाँ आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आप लोग को शुरू में बताया था कि आज हम लोग जो भी सिस्टम के लिए काम करते हैं, या पैसा है, समय है, परिवार की सिक्योरिटी है, मान सम्मान है, तो आपको एक छत के नीचे ये सारा चीज़ मिलता है मित्रों। जैसे आपका टीम वर्क में काम चल रहा है, आपका समय भी मल्टीप्लाई हो रहा है, कंपनी आपको यहाँ पैसा भी दे रहा है, कंपनी आपको यहाँ फैमिली प्रोटेक्शन प्लान दे रहा है, तो आपके परिवार को भी सिक्योर कर रहा है। और ऑलरेडी ये तीनों चीज़ लोगों के पास है, उसका मान सम्मान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो बस मैं इतना आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग एक गंभीरता से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे नेट सर्फर को समझने का प्रयास कीजिए और निश्चित तौर में इस बिजनेस को आप अच्छा से करिए, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी नहीं हो सकता, मगर आपके कहीं न कहीं परिवार को आने वाला समय में बहुत ज़रूरत की चीज़ है। और हमारा यहाँ जो कैप के अगर बात करते हैं, हर 15 दिन में हमारा कंपनी जो है एक 15 दिन में 8,19,250 का कैपिंग है और एक 15 दिन में 8,19,250 के यहाँ कैपिंग है। महीना में हम 16,38,500 रुपये यहाँ से लास्ट अपन ले सकते हैं।
तो मैं इतना ही आप लोगों से गुजारिश करूंगा, निश्चित तौर में इस इंडस्ट्री को गहराई से समझिए, अपने लिए समय निकालकर, अपने परिवार के लिए समय निकालकर गंभीरता से बैठकर इस इंडस्ट्री को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आज इस बिज़नेस को हम करते हैं तो निश्चित तौर में हमारे आने वाला जनरेशन को हम बेहतरीन उसके सपने को पूरा कर सकते हैं। मैं इतना कहकर अपना वाणी विराम करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।